नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बनारस की घाट की बहुत ही खूबसूरत एक बोट राइड के साथ मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। चंद रोज़ पहले अपने पूरे परिवार के साथ मैं बनारस के अस्सी घाट घूमने गया था। वहाँ से हमारा प्लान बना कि क्यों ना हम लोग पास ही स्थित एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत लगने वाले गुलेरिया कोठी तक जाएं, जहाँ पर बहुत ही प्यारा कैफ़े भी है, ऊपर में रेस्टोरेंट भी है और साथ ही साथ वहाँ से जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है गंगा घाट का, वो भी देखने का बड़ा मन था। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी नाइट की बोट राइड जो हमने अस्सी घाट से शुरुआत की थी। आप भी इसका आनंद लीजिए। सबसे पहले हम लोग अस्सी घाट गए और वहाँ पर जो आरती हो रही थी उसका हमने आनंद लिया। फिर वहाँ से हमने एक शेयर्ड बोट ली जिसमें और भी कई सैलानी लोग बैठे थे। बोट पर बैठकर हम लोग धीरे धीरे गंगा के उस हिलोरी खाते हुए पानी के साथ और उन लहरों के साथ हमारी बोट जो है वो आगे बढ़ती रही। दरअसल कुछ दिनों पहले गंगा में बहुत अच्छी खासी बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से पानी का स्तर थोड़ा सा और बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हमारी बोट और बाकी सारे जितने भी बोट वो चल रहे थे वो काफ़ी अच्छे संतुलित वे में चल रहे थे। रात को जब भी कोई बोटिंग होती है तो उसमें अच्छी खासी लाइटिंग होती है और साथ ही साथ जो गंगा के घाट पर जो खूबसूरत, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी लहरें गंगा जी की आप देख सकते हैं। जब भी हमारी जो बोट आगे बढ़ रही थी तो गंगा की लहरें बड़ी प्यारी दिख रही थी और साथ ही साथ जो किनारे पे आप जो लाइटिंग देख सकते हैं, उस लाइटिंग की प्रतिबिंब जो हमारे गंगा के पानी में उभरता हुआ दिख रहा था। ऐसे लगता था जैसे किसी पेंटर ने बड़ी प्यारी सी पेंटिंग बनाई हुई हो। हमारी बोट धीरे धीरे और बहुत ही अच्छे मनोरम दृश्य के साथ आगे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही थी। आप देख सकते हैं रंग बिरंगे नीले पीले खूबसूरत से रंग, जैसे किसी ने पानी में कोई रंग अच्छा खासा उड़ेल दिया हो। देखिए कितनी खूबसूरत बोट की राइटिंग दिखाई दे रही है। जैसे बनारस दोस्तों वो जगह है जिसे हम बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, यानी कि आप वरुणा और अस्सी, वरुणा घाट, वरुणा नदी और अस्सी घाट से वाराणसी का निर्माण हुआ। वो जगह जहाँ समय ठहर सा जाता है और अस्सी घाट इस शहर का सबसे जीवंत और सबसे पवित्र कोना है। दोस्तों, आज हम इसी घाट से शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी नाइट बोट राइड की जो आंखों में बस जाती है और दिलों में उतर जाती है। लीजिए आप भी उसका थोड़ा आनंद लीजिए। जैसे ही नाव आगे बढ़ती है, गंगा के पानी पर दीपों की परछाइयाँ, जैसे मैंने कहा, वो नाचने लगती हैं और दूर से आती घंटियों की आवाज़, ठंडी हवा और घाटों की सुनहरी रोशनी सब मिलकर बनारस को रात में किसी स्वप्न जैसा बना देते हैं। आप खुद देख सकते हैं कितनी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी एक बोट राइड। सामने एक बहुत ही प्राचीन किला भी देख सकते हैं आप, जो एक बहुत ही पुराने राजा ने बनवाई थी। यह सफ़र सिर्फ नाव का नहीं, यह यात्रा है इतिहास, संस्कृति और भावनाओं के बीच से गुजरने की। हर घाट एक कहानी, हर सीढ़ी एक परंपरा और हर दिया
एक आस्था की ज्योति कहलाती है। हमारी नाव दोस्तों धीरे धीरे गंगा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। रात की शांति में सिर्फ दो चीजें साफ सुनाई देती हैं, लहरों की सरसराहट और इस शहर की वो प्यारी सी धड़कन, जिसे आप इन लहरों से महसूस कर सकते हैं। आप इसका आनंद लीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी सी बोट सामने से जा रही है। एक मत्स्य कन्या के रूप में बनाया गया है ये बोट, बहुत ही प्यारा। साथ ही साथ ये आप जो देख रहे हैं ये है ललिता घाट। ललिता घाट ये वही घाट है दोस्तों जहाँ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी। कभी इस पर बहुत ही प्यारे से लाइट एंड साउंड की भी एक बहुत अच्छी प्रोग्राम को दिखाया जाता है। खास तौर पे देव दीपावली के समय ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। ललिता घाट से आप जल ग्रहण करके या स्नान करके सीधे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन को जा सकते हैं। ये वही ललिता घाट है दोस्तों। यहाँ की रातें पूजा जैसी ही है, जहाँ हर मोड़ पर आध्यात्म है, हर घाट पर इतिहास और हर लहर के साथ बहती है बनारस की ये आत्मा। कितना मनोरम दृश्य है, आप खुद देख सकते हैं। सामने में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कितना खूबसूरत बनाया गया है। ललिता घाट बहुत ही खूबसूरत ललिता घाट। दोस्तों जब ये कॉरिडोर बन रहा था तभी से हमें लगता था कि कितनी खूबसूरत जगह होगी। अब आप ललिता घाट के जस्ट बगल में देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट को। मणिकर्णिका घाट उसी के बगल में ये रत्नेश्वर बाबा का एक मंदिर है जो थोड़ा सा टेढ़ा है। इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा सुना होगा, ये भी एक लीन करता हुआ एक टेढ़ा सा एक मंदिर है जो वर्षों से यहाँ पर विराजमान है और लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट कहते हैं कि अंतिम समय में अगर कोई यहाँ बनारस आए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। बाहर से जो भी आते हैं, जो भी यहाँ अंतिम यात्रा पे आते हैं, वो मणिकर्णिका घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार होता है दोस्तों। कहते हैं कि 24 घंटे यहाँ पर अंतिम यात्रा के बाद लोगों की चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ की चिता कभी भी ठंडी नहीं होती है। कोई ना कोई यहाँ उस अंतिम यात्रा पर आता ही रहता है और उसे मोक्ष मिलता रहता है। हमारी बोट धीरे धीरे उस रोशनी को चीरती हुई, देखिए बगल में आप सामने देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से सजाया हुआ है बाकायदा वो भोसले घाट। और ये सामने से गुजरता हुआ एक बहुत ही प्यारा सा यार्च, अजीब और बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून भरे माहौल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। और धीरे धीरे हम अपने गंतव्य यानी भोसले घाट के साथ लगे हुए उस गुलेरिया कोठी के पास पहुंच गए थे। सामने आप देख सकते हैं वही गुलेरिया कोठी। बस हमारी बोट धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही थी और हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ उस जगह को एंजॉय कर रहे थे। शांत, दूर दूर तक गंगा जी बिल्कुल शांत नजर आ रही थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ बीच बीच में जो किरणें या क्या कह लीजिए जो रोशनी जो थी
वो गंगा जी के अंदर दिखाई दे रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बोट राइड को बहुत एंजॉय करेंगे। अगली बार देखिए, बिल्कुल सामने की तरफ वो भोसले घाट दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही पुराना किला। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है गुलेरिया कोठी, जहां हमें जाना था। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक प्यारे से नए गंतव्य की तरफ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार। और यूं ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी का सफ़र यूं ही तय करते रहिए। चलिए मिलता हूं, तब तक। मेरा नाम है अनिमेश वर्मा और आप देख रहे हैं अनिमेश वर्मा म्यूज़िकल यूफोरिया चैनल पर। ये भोसले घाट हम लोग पहुंच चुके और ये सामने में जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये है गुलेरिया कोठी, जहां आप भी कभी आए तो खूब एंजॉय करें। नमस्कार, टाटा, गुड बाय।